इस वक्त हम खड़े हैं चोमू शहर के राधा स्वामी बाग तिराहे पर, जहां पर एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में 2 फरवरी को भाजपा नेता डॉक्टर शरण बराला का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जो है, खासी तैयारियां चल रही है और सीधे अंदर ग्राउंड में चलते हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह का कार्यक्रम होगा, कौन कौन इसमें अतिथि शिरकत करेंगे, इन सभी की आपको जानकारी देते हैं। सीधे अंदर चलते हैं। फिलहाल जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था की जा रही है बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ने की आशंका है। और आप देख सकते हैं कि कुर्सियां यहाँ पर आ चुकी हैं, टेंट लगाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो लोग हैं यहाँ पर मीटिंग का भी आयोजन कर रहे हैं। उस मीटिंग में 2 फरवरी को जो कार्यक्रम होगा उसमें किस तरह की रूपरेखा होगी, उस कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सभी चीजों को लेकर वार्ता की जा रही है। तो सीधे चलते हैं उधर ही। 2 फरवरी को जो कार्यक्रम होगा उसमें साधु संतों का भी सम्मान होगा, उनसे आशीर्वाद लेने का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा जो युवा है उनके लिए विशेष संवाद किया जाएगा सुनहरे भविष्य के लिए, क्योंकि रोजगार बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही इसके अलावा जो चोमू क्षेत्र की पानी की समस्या है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और उसी को लेकर यहाँ पर एक वार्ता का आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम से पूर्व आज। और यहाँ पर खुद जो डॉक्टर शरण बराला है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, वो खुद यहाँ मौजूद है और वार्ता के माध्यम से यहाँ पर लोगों को उन सभी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर, तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह से होगा, क्योंकि डॉक्टर शरण बराला पिछले 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं चोमू विधानसभा क्षेत्र के लिए और इस बार क्या कुछ होने वाला है, वो अपने आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से चोमू विधानसभा क्षेत्र को इन समस्याओं को लेकर किस तरह का समाधान करने वाले हैं। हमारे साथ खुद जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर शरण बराला, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आप 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं चोमू विधानसभा क्षेत्र के लिए और इस समय आगामी जो चुनाव भी है दिसंबर में, जो चोमू क्षेत्र की पानी की समस्या है, जो कि आपने इस अपने जन्मदिन पर मुख्य तौर पर इस चीज को लिया है, किस तरह से देखते हैं इस समस्या को दूर करने में? सर, पहले आप जो 25 वर्ष की बात कर रहे हो, मेरी शिक्षा दीक्षा संघ स्कूल आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर जयपुर में हुई थी। उसी समय मेरा संघ में प्रवेश हुआ और 93 में यहाँ चोमू में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार विधायक जीत के गए। उस समय मैं SMS मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। उसमें छुट्टियां लेके एक स्टूडेंट के नाते 15-20 दिन काम किया था। उसके भी बाद हमने 98 में पहली बार सीकर संसदीय क्षेत्र में, जिसमें चोमू विधानसभा आता है, भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। फिर 99 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर 2003 में पूरे राजस्थान में एक तो परिवर्तन यात्रा में मैंने माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भाग लिया और उसी दौरान मैंने पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 25,000 प्राथमिक सदस्य बनाए। उनमें 10,000 चोमू विधानसभा से, 10,000 आमेर से, बाकी पूरे जयपुर ग्रामीण से। उस समय से लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और यदि वैसे समय जोड़े पार्टी में तो 93 से तो शायद 30 साल हो गए। पर हमने एक जो कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है, संघर्ष के 25 साल, अब आशीर्वाद। अच्छा, इस जन्मदिन को भी कुछ आपने नाम दिया है, सेवा संकल्प, ऐसा कुछ? देखो, हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता, इन क्षेत्रवासियों ने बैठ के हमने तय किया कि ये जन्मदिन सेवा संकल्प समारोह के रूप में मनाया जाए और उसमें हमें हमारे क्षेत्र की पहले तो जितने भी संत महात्मा है उनसे आशीर्वाद लिया जाए। उनसे आशीर्वाद लेके चोमू क्षेत्र के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करें। उसके साथ साथ हम इस जन्मदिन के कार्यक्रम में पिछले 2-3 साल से जो चोमू विधानसभा की, आमेर की, सापरा की एक बहुत ही भीषण समस्या है, वो पानी है। करीब करीब
सभी जगह सिंचाई का पानी जा चुका है। और पिछले 1-1.5 साल से तो चाहे चोमू शहर मान लो, चाहे चोमू ग्रामीण क्षेत्र मान लो, पीने के पानी के लिए भी गर्मियों में और करीब करीब पूरे साल एक त्राही माहौल चलता है। ये पिछले 2 साल से मैं गांव डैनी चोमू शहर में बात कर रहा हूं। और इसके लिए आने वाले दिनों में सब क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सबसे पहले एक तुरंत योजना इसी बजट में मुझे राजस्थान सरकार से हमारी मांग है, बिसलपुर परियोजना से चोमू विधानसभा में पेयजल के लिए जोड़कर ये जल्दी से जल्द समाधान किया जाए। और सिंचाई के लिए यमुना का पानी सापरा चोमू आमेर विधानसभा में जो पहले से बांडी नदी है, उधर गोविंदगढ़ नदियां है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार का पानी आए। राजस्थान सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बजट में इस तरह की बिसलपुर योजना से जोड़ा जाए। लेकिन इस जो सेवा संकल्प है, जिस तरह से जन्मदिन आपने सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं, और आज का जो कार्यक्रम जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता है, कुछ इनको वार्ता आप कर रहे हैं, किस तरह की जिम्मेदारियाँ दी जा रही है? क्योंकि काफ़ी 20,000 के करीब लोगों की यहाँ पर भीड़ उमड़ने की ऐसी हमें आशंका जताई जा रही है। देखो, हमारा शुरू से आकलन ये था, सेवा संकल्प समारोह में लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य था। अब उसमें 15 है, 20 है, सबका स्वागत है जी। जितने प्यार और आशीर्वाद देने पधारेंगे उनका हम सभी आभारी रहेंगे। ये सेवा संकल्प समारोह का हमारा उस दिन पूरे चोमू विधानसभा क्षेत्र के जो भी बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी जैसे पाले के कारण से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उनका मुआवजा करीब करीब में गांव में गया तो 20% फसल नष्ट बताई, जबकि कई जगह गिरदावरी ठीक से नहीं हो रही। गिरदावरी में गेहूं दिखा रखा है, जबकि अभी जो पाले से नुकसान हुआ वो प्रमुख रूप से सरसों की फसल 90 या 100% जा चुकी और जौ की फसल 80% जा चुकी। परंतु पटवारी खेत तक नहीं जाके गिरदावरी में या गेहूं दिखा दिया, अपने ऑफिस में बैठे बैठे भर देते हैं, जिससे किसान को मुआवजा प्रॉपर नहीं मिल रहा। और पता नहीं उनको ऊपर से क्या आदेश है, 80 से 100% जब फसल नष्ट हो चुकी है, पर वो गाँव में गिरदावरी में करीबन 20% के लगभग लिख रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। चोमू में पशुपालन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। चारा जो पिछले वर्ष में यहाँ हमारे 600 रुपये क्विंटल आता था, वो इस बार बढ़ के डबल हो गया। उसमें बहुत सारे बिचौलियों की मुनाफाखोरी भी है। और बहुत सारे जब ट्रक पंजाब से चलता है तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे ट्रक पे अवरोध आते हैं पुलिस प्रशासन के, अब उनको चोमू पहुंचने के बीच में 10-15 हजार रुपये अलग से ऊपर के ऊपर खर्चा देना पड़ता है। यानी कि जो आप समस्या बता रहे हो, ये समस्या आज की तो है नहीं, पहले से समस्या चली आ रही है। तो यहाँ की जो मुख्य पार्टियां हैं, क्या उनको पता नहीं है कि आज तक इनका समाधान क्यों नहीं हो पाया? और आप इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, तो क्या आने वाला जो समय है, जिस तरह से चुनाव होने वाला है, उसमें क्या लगता है इन समस्याओं का आप समाधान करा पाएंगे? देखो, पहले हम एक विशेष समस्याओं का इस बार हम युवाओं के लिए एक यूजन डॉक्यूमेंट्री पेश करेंगे। चोमू को युवाओं को किस दिशा में बढ़ना चाहिए, किस तरीके से लक्ष्य तय करना चाहिए। अभी मैं जब चोमू क्षेत्र में युवाओं को देखता हूँ तो यहाँ के युवा मेहनत तो करना चाहते हैं, बहुत मेहनती हैं, जुझारू हैं, परंतु उनको एक विशेष डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। उनमें हमारे जो पहले से पॉलिटिशियन भी है, वो एक इस टाइप से डरा चला रखा है कि ये संस्था कर लो, ये रक्तदान कर लो, ये कर लो। और उनका जो जीवन का एक अमूल्य समय है, 15 से 25 साल वाला गोल्डन पीरियड, उसमें वो भटक के रह जाते हैं। तो हम तो स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के तहत उन युवाओं को एक नई दिशा देने की भी कल बातचीत की जाएगी। और उनको यदि समय पे एक नई दिशा दी जाए, जब आदमी का लक्ष्य तय हो जाता है तो मंजिल अपने आप हासिल हो जाती है, परंतु पहले एक बार उसको दिशा मिलनी चाहिए। क्या बात, अच्छी बात है। उससे पहले में एक सवाल आखिरी है कि इस जन्मदिन को सेवा संकल्प का आपके विचार मन में कैसे आया? कहाँ से ये आपको विचार आया कि इस जन्मदिन पर मुझे सेवा संकल्प ही करनी है? देखो, मैं
1995 में चोमू बराला दंत चिकित्सालय के रूप में कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया कच्छ भुज में, तो मैं अंदर से हिल गया। जो व्यक्ति 7-7 मंजिल के जिनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स थे, वो प्रकृति ने 2 मिनट में धराशायी कर दिए। जो तंबू में रहते थे वो सारे बच गए, और जो बड़े बड़े कोठियों में रहते थे वो सारे दब के मर गए, और तंबू में रहने वाले उनका माल सामान लूट रहे थे। तो उस समय मुझे लगा कि यदि इस प्रकृति के सामने, इस परमात्मा के सामने एक मानव का ज्यादा इंसान का, जितना इंसान समझता है उतना उसमें ताकत नहीं है। उसी समय मेरे एक सेवा का भाव आया, और उस समय से मैं कार्य करता रहा। गृहस्थी जीवन में था, बच्चे भी थे, तो मैंने निरंतर रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा। परंतु अब मेरा जीवन का जो बचा हुआ जीवन है, मैंने परिवार, घर, जितना मेरे से बन पड़ा था वो सबके लिए किया। अब मेरा एक उस दिन एक संकल्प का, सेवा संकल्प का दिन के रूप में मैंने चुना है। आने वाला जीवन मेरा इस चोमू क्षेत्र की धरती के लिए, इस जयपुर जिले की धरती के लिए, और तमाम राजस्थान की धरती के लिए, और हिंदुस्तान की मातृभूमि के लिए, और यहाँ की जनता के लिए मैं मेरा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। और जब तक जीवन में मैं दौड़ भाग कर पाऊँ, जब तक इनकी सेवा में खड़ा रहूंगा। लोगों से आप, आम जनता से अपील करना चाहे कि इस जन्मदिन पर कुछ कहना चाहे लोगों से आप? ये जन्मदिन जिस तरीके से हमारे यहाँ की क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता, इन क्षेत्रवासियों ने जिस तरीके से एक जोश से काम किया, और जो भी मुझे मिले, चाहे मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे, मेरे बराबर के भाई थे, बराबर की बहन थी, माँ थी, बेटे बेटी थे, वो बड़ा जोश से इसमें कार्य कर रहे हैं। मैं तो करीब करीब सब जगह गया, मिलने का काम किया, बाकी ये जितनी भी व्यवस्था संभाल रखी है। ये पिछले 8-10 दिनों में यहाँ के आसपास के सभी क्षेत्रवासी जो युवा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है। और मेरा तो सभी क्षेत्रवासियों से एक करबद्ध निवेदन है कि आप 2 फरवरी को सेवा संकल्प समारोह में हम जिन जिन लोगों से संपर्क कर पाए, उनके अलावा सभी से मेरा एक करबद्ध निवेदन है। मेरा इस संदेश को एक व्यक्तिगत निमंत्रण समझ के आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर हमें प्यार और आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे मेरे जीवन में सेवा के लिए ऊर्जा का संचार होगा। चलिए, ये थे यहाँ के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शरण बराला, जिनका 2 फरवरी को जन्मदिन है, और इस जन्मदिन पर सेवा संकल्प के रूप में इसको मनाया जा रहा है। प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक का ये आयोजन किया जाएगा, और इस आयोजन में काफी नामी हस्तियां भी शिरकत करेंगी। चोमू से दीपक सैनी, डिमडिया, राजस्थान।